हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम करंट फीलिंग्स 72 आवर्स की करंट फीलिंग्स रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लें, क्या क्या फीलिंग रखते हैं या उनकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। तो से ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि इधर जाया जाए उधर जाया जाए, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं। आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप एक भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। कोई ना कोई आपको फंसा रहा है या आप खुद फंसते जा रहे हैं। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको खुद स्टेबल होना पड़ेगा। खुद अपनी स्टेबिलिटी, अपना काम, अपना हेल्थ, अपना वेल्थ, अपना करियर, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप कंफ्यूजन में रहने वाले हैं, आपको लग रहा है कि कोई इसमें एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकला जा रहा है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। क्योंकि आप भागम भाग में हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग की जा रही है, कन्फ्यूज़न है, परेशानी है, दिक्कत है। आपने अपने आप को बांध लिया है। आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और क्योंकि आप इसमें धंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। आप इससे बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और आप चाह कर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि आपने बहुत कड़ी मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम के बाद, बहुत एफर्ट लगाने के बाद शायद आप इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। ये रिश्ता आपको मिला है या ये काम आपको मिला है। तो दोनों दोनों काम के प्रति भी और प्यार के प्रति भी, दोनों तरह से ही आप परेशान हैं, आप फंसे हुए हैं। आप चाह कर भी इससे नहीं निकल पा रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपने अपने आप को बांधा हुआ है। क्योंकि जब तक आप इसका रास्ता नहीं निकाल लेते, सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते, आप इसमें धंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। आपको इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। ये पट्टी खोलकर आपको रास्ता चुनने की ज़रूरत है। तो जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप इसमें कोई आगे नहीं बढ़ सकते, कोई इसमें स्टेबिलिटी आप महसूस नहीं करने वाले। तो पहले आपको अपने ऊपर फोकस करना है, स्टेबिलिटी स्टेबल होना है, तभी आप इसमें कोई एक्शन ले सकते हैं या आगे इस रिश्ते को बढ़ा सकते हैं या अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। तो एक्वेरियस देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं या आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए एक्वेरियस के पर्सन के लिए करंट फीलिंग क्या है। एक्वेरियस की अपने पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। द लवर्स, 6 ऑफ wands, 5 ऑफ wands। तो आप ये सॉरी गाइस, कार्ड लगाने में इसमें जो ड्रामा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप इसमें प्यार बहुत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पर इसमें प्यार से ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो सकता है कि कोई ना कोई आप में किसी और चीज़ की एडिक्शन हो।
दारू पीने की, जुआ खेलने की, या ज़्यादा खाने की, ज़्यादा बोलने की, किसी ना किसी तरह की एडिक्शन है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही है, ड्रामा चल रहा है, फाइट चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो आप जब तक ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पहले जो ये लड़ाई झगड़ा है, जो ड्रामा है, आप चाह रहे हैं कि जो ये लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो फाइट चल रही है, इसको सिरे से ख़त्म किया जाए और इस जो ये एडिक्शंस हैं उनको छोड़ा जाए, उससे बाहर निकला जाए और फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इसमें एक्शन लिया जाए। आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन पहले लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो एडिक्शन है, हो सकता है कि इसमें कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो, वो हो सकता है वो कोई परिवार वाला भी हो सकता है, कोई बाहर वाला भी हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसी खामियां जो इस रिश्ते को परेशान कर रही है। इसमें आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बातें करने की ज़रूरत है। अगर आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके इस फाइट को ख़त्म करके अगर समय रहते कोई एक्शन ले लेते हैं तो और कोई डिसीजन ले लेते हैं तो ये रिश्ता आगे जा सकता है, नेम और फेम दिला सकता है। आगे जाकर आप इस रिश्ते को शादी तक भी ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पहले आपको लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना पड़ेगा। जो एडिक्शंस हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जो गलत एडिक्शंस हैं, और आपको बैठकर सोच समझकर इसमें आमने सामने बैठकर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये रिश्ता आपका आगे जा सकता है। ऐसा आप बार बार अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि उनको बैठकर इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप और आपके पर्सन को आमने सामने बैठकर इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो अगले 72 आवर्स में क्या आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेंगे? यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़। तो एक्वेरियस के पर्सन, क्या एक्वेरियस के लिए अगले 72 आवर्स में कोई एक्शन लेने वाले हैं? क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में? चलिए देखते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस। तो आप अगर इसको एडिक्शन को छोड़ देते हैं, जो आप इस रिश्ते को ज़बरदस्ती आपने कंट्रोल किया हुआ है, आप इसको रिमूव कर देते हैं, तो आपको, और जो आप डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता तोड़ दिया तो फिर रिश्ता नहीं बनने वाला, फिर आगे नहीं बढ़ने वाले, लाइफ में सब कुछ ख़त्म होने वाला है, मेरे पास कुछ बचने वाला नहीं है। अगर वो डर आप अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, अपने मन का डर बाहर निकाल देते हैं, इस पर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे स्टेबल इसमें हो सकते हैं। स्टेबिलिटी की आपको इसमें ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बिना लड़ाई झगड़ा किए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करके बैलेंस अपनी लाइफ में बना लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है, इसमें एक्शन लिया जा सकता है। तो आप इसमें कुछ ना कुछ आप एक्शन लेने वाले हैं कि इसमें पहले स्टेबल हुआ जाए, जो ये रिश्ता जो चिपका हुआ है, जो ज़बरदस्ती का है, उसको छोड़ा जाए, उससे बाहर निकला जाए, फिर मेहनत की जाए, एफर्ट लगाया जाए, कोशिश की जाए, अपने मन का डर बाहर निकाला जाए और इस रिश्ते में स्टेबल हुआ जाए और कोशिश की जाए। अगर स्टेबल हो जाते हैं, पर्सन और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग कर लेते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, तो ये रिश्ता आगे जा सकता है, इसमें एक्शन लिया जा सकता है, तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो इसका देखते हैं कि इसका आउटकम क्या रहने वाला है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है, क्या इसकी गाइडेंस है।
तो चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। जो आप हैंग हो गए हैं, जो आप रुके हुए हैं, जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, उसको छोड़कर आपको एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, फोकस अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इसको छोड़ देते हैं, जो आप हैंग हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, इस एनर्जी से आपको बाहर निकल जाते हैं, तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत स्टेबिलिटी के बाद आप कर सकते हैं। ये रिश्ता आगे जा सकता है। तो अभी के लिए आप स्टक हैं, जो रुके हुए हैं, जो थंबे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए। उस स्टक एनर्जी से, उस दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देखिए, या सामने वाले के नज़रिए से देखिए, या आप अपना नज़रिया बदलिए। फिर उसके बाद आप अपने आप पर फोकस कीजिए, आप प्रैक्टिकल होइए, आप अपने आप को कामयाब कीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, और उसके बाद एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत इस रिश्ते में आप कर सकते हैं। ये रिश्ता आपको एक नई खुशी दे सकता है, नई बिगनिंग, नई शुरुआत, एक नई बच्चे की एनर्जी की तरह आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं स्टेबिलिटी के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। तब तक के लिए अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो, काफ़ी धन दौलत समृद्धि आपकी लाइफ में सब कुछ लेकर आए, ढेर सारा प्यार आपकी लाइफ में बना रहे, आप और आपका परिवार खुशहाल रहे। इसी के साथ नमस्ते, थैंक यू सो मच।